नमस्कार किसान दोस्तों, मैं मनोज कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गंगा बकरी फार्म में। आज का जो हमारा टॉपिक है, बकरों को बधियाकरण कब और कैसे करें, किस उम्र में करें, किन किन पद्धतियों से करें, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं बधियाकरण कैसे किया जाए, किन विधियों से किया जाए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बधियाकरण, बकरों का जो अंडकोश होता है उस अंडकोश को पहले पंचिंग द्वारा किया जा सकता है। पंचिंग एक क्लास होती है जो वेटनरी डॉक्टरों के पास होती है या हॉस्पिटल में होती है, या आप खुद भी लेके परचेज कर सकते हैं। पंचिंग द्वारा आप कर सकते हैं। ये एक ऐसी विधि है कि प्लास लेके उनकी जो अंडकोश की नसें होती हैं उनको दबा दिया जाता है, दबाने से उनका बधियाकरण हो जाता है। लेकिन इसमें अधिकतर केस ऐसे आते हैं कि वो बधियाकरण लगभग 70-80% फेल हो जाते हैं। फार्मरों के यहाँ ये काफ़ी बार शिकायत होती है। तो आपका एक विधि इसके द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें नुकसान ये है कि बधियाकरण के जो केसेस है बहुत कम पास होते, मतलब सक्सेस होते हैं, फेल ज़्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट है सर्जरी के द्वारा। अगर आपके फार्म में बकरे हैं या बकरी है जिनसे बच्चे होकर बकरे तैयार हुए हैं, उन बकरों को आप बधियाकरण कराना है। बधियाकरण के लिए सर्जरी दूसरा माध्यम है। अनुभवी सर्जन डॉक्टर के द्वारा उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन द्वारा बकरों को अंडकोश के पास चीरा लगाकर अंडकोश बाहर निकाल दिया जाता है। एक विधि इसके द्वारा भी बधियाकरण होता है। इसको भी आप अपना के अपने फार्म में बकरों को बधियाकरण करा सकते हैं। तीसरी जो सबसे आसान विधि है आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लगभग सभी फार्मर इसको अपना रहे हैं और खुद से उसका बधियाकरण कर भी ले रहे हैं। रबड़ बैंड के द्वारा बकरों का बधियाकरण। ये रबड़ बैंड के द्वारा जो बकरे होते हैं उनके अंडकोश में एक रबड़ बैंड प्लास के माध्यम से लगाई जाती है। वो लगाने से क्या होता है, बकरों की जो नस होती है अंडकोश की वो धीरे धीरे सिकुड़ के बंद हो जाती है, जिससे अंडकोश में सूखापन आता है और उसके कारण बकरा बधिया हो जाता है। और उसके विधि से बकरे में किसी भी प्रकार की ना तो मृत्यु दर होती है, ना ही किसी प्रकार को उनको किसी इन्फेक्शन का दिक्कत होती है। और बहुत आसान तरीके से बधियाकरण लगभग एक हफ्ते तक समय लगता है। वो रबड़ अपने आप में उसकी नसें बंद कर देती हैं और बधियाकरण हो जाता है। इसको आप भी कर सकते हैं, अपने यहाँ प्लास ला सकते हैं, उसकी रबड़ बैंड लगा सकते हैं। हम स्क्रीन में आपको अलग से इसका वीडियो भी दे देंगे, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से करना है। अब चौथा जो होता है कि बकरों को हम किस उम्र में बधियाकरण करें। सबसे अहम बात ये होती है कि हमारे फार्म में किस उम्र के बकरे तैयार हैं और हम उनको बधियाकरण करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए क्या होता है, अगर बकरे 3 महीने से लेके 10 महीने की उम्र तक के हैं तो आप रबड़ बैंड के द्वारा आसानी से बधियाकरण खुद कर सकते हैं। 3 महीने की उम्र में माँ का दूध पीते रहते हैं तो बधियाकरण करेंगे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ग्रोथ अच्छा होगा। अगर उससे ऊपर के आयु के हैं, 9 महीने, 10 महीने, 8 महीने, जो भी अगर इस प्रकार की कैटेगरी के बकरे हैं तो भी आप रबड़ बैंड के द्वारा बकरों को बधियाकरण करके उनको अच्छा हेल्दी बना सकते हैं। बधियाकरण करने के फ़ायदे जो होते हैं, फ़ायदा होता है कि बकरे में वसा की जो मात्रा होती है वो उनके अंदर बढ़ने लगती है, फैट बढ़ने लगता है, भराव मांस का वृद्धि होने लगती है, चर्बी का भराव होता है, जिससे बकरा मोटा तगड़ा और ताज़ा तंदुरुस्त दिखता है। जिसके कारण अगर किसी भी ग्राहक के सामने आप उस बकरे को सामने पेश करेंगे, दिखाएंगे, बहुत जल्दी उसको पसंद कर लिया जाता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही जल्दी डेवलप करता है, भरा हुआ दिखता है, सुंदर दिखता है। तो बधियाकरण करने से आपको फार्म में इनकम का सोर्स जारी हो जाएगा, आपके फार्म में इनकम आने लगेगी। इनकम आने का कारण यह है कि बधियाकरण करने से आपके जो बकरे हैं वो अच्छे दिखेंगे। अच्छे दिखने के कारण वो जल्दी बिकते हैं। तो आपको अपने फार्म में इनकम का जो सोर्स बनाने का सबसे मेन एक मार्ग है वो बकरों को बधियाकरण करके आप अपने फार्म को इनपुट वाला फार्म बना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। चैनल में नए हैं
तो अंत तक इसको देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, कमेंट अवश्य करें। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।